नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अलोन 05। अलोन 05 में आपका स्वागत है। आज की कहानी के दूसरे भाग का शीर्षक है तंत्रा। चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी के दूसरे भाग की ओर। से यह सब देखा नहीं गया और मैं बाहर आ गया और रोने लगा। उस वक्त मैंने हनुमान जी को याद किया, मंदिर में दिया जलाया और रोते रोते भगवान से दिनेश के ठीक होने की प्रार्थना की और वापस दिनेश के पास गया। दिनेश के रोने चीखने से वहां जमघट लग चुका था। लोगों की भीड़ में दिनेश उसी तरह की हरकतें किए जा रहा था। उसके शांत होने पर मैंने उसे पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वो और भी भयंकर रूप में आ गया। उसका चेहरा एकदम से काला हो गया, आंखें लाल हो गई। यह वो दिनेश नहीं था जिसे मैं पहचानता था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें फटकर बाहर आ जाएगी। पास जाने पर वो हर किसी को काटने दौड़ता, अपना मुंह नोचने लगता और थोड़ी देर बाद वो शांत हो गया और रोने लगा। तभी मैंने पूछा, कौन हो तुम और हमें परेशान क्यों कर रहे हो? दिनेश कुछ देर तक मुझे घूरता रहा, लेकिन वो दिनेश नहीं था। उसकी जगह किसी और ने ले ली थी। सबको बारी बारी घूरने के बाद उसकी आंखें अपने कोतरने से गोल घूमने लगी। मैं अपने जीवन में यह घटना पहली बार देख रहा था। वो चीखना चिल्लाना, वो भयंकर हंसी, वो दांत पीसना, टिकटिकाना, दर्द में कहराना, हड्डियों का एक साथ कड़कना, सब कुछ एक मनुष्यत में बदल चुका था। फिर दिनेश ने एक लंबी सांस खींची और छोड़ दी। उसकी सांस की दुर्गंध इतनी थी कि सब अपना मुंह ढककर घर से बाहर आ गए और वो पागलों की तरह हंसता रहा। वापिस अंदर जाने पर दिनेश सभी को उसी तरह घूरने लगा। हमने वापिस उससे पूछा, कौन हो तुम? फिर वो एक औरत की आवाज में बोला, मैं शेडोल की हूँ, मैं हूँ तंत्रा। इसने मुझे जगा दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी। और हंसने लगी। लेकिन हमने कहा कि तुम जो भी मांगोगी हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन इसको छोड़ दो। वो दुष्ट आत्मा अब अपने पूरे रूप में आ गई थी और बोली, मुझे एक मटकी, 4 नारियल, चुनरी, श्रृंगार का पूरा सामान लाके दो तो मैं चली जाऊंगी, नहीं तो मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊंगी। जल्दी करो, जल्दी दफा हो जाओ, ये सामान लेकर ही आना, वरना इसे तो मैं चबा जाऊंगी। और हंसने लगी। हम सबके चेहरे पीले पड़ गए और माँ और मैं तेजी से बाजार की तरफ निकले। रास्ते में माँ रोने लगी तो मैंने उन्हें दिलासा दिया, सब ठीक हो जाएगा माँ। माँ बोली, कुछ ठीक नहीं होने वाला मुकेश, मैंने तुझे बताया नहीं? इसने जब अपना पहला असर दिखाया था तब दिनेश को क्या हुआ था हम समझ नहीं पाए थे। दिनेश के साथियों ने हमें बताया कि उस दिन दिनेश के ऑफिस में मीटिंग थी। सब आपस में हंस बोल रहे थे, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक दिनेश की तबीयत बिगड़ने लगी। दिनेश ने सामने रखा गिलास उठाया और पानी पी गया। पानी पीते ही दिनेश बेहोश हो गया।
उसके सभी साथी चौंक गए। दो लोगों ने मिलकर उसे टेबल पर लिटाया। उस समय उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो अपने साथियों से कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। उसके साथी उसे हॉस्पिटल ले गए। हमें जैसे ही सूचना मिली, हम सभी वहां पहुंच गए। कुछ देर बाद दिनेश ठीक हो गया। क्या हुआ उसे खुद कुछ मालूम नहीं था। उसे बस इतना याद था कि वो बेहोश हो गया था। इसके बाद कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था जिससे कोई परेशानी हो। तुम ठीक कह रही हो माँ, उसके बाद भी कुछ हुआ जरूर था। क्या मतबल? माँ बोली। मतबल ये माँ, पिछली बार जब मैं छुट्टियों में घर आया था, उस रात मैं कमरे में सो रहा था, तो रात के 3 बजे का समय था। कमरे की सभी खिड़कियां खुली थी और उससे तेज हवा कमरे में आ रही थी। उस हवा के शोर से मेरी आंख खुल गई और मैंने देखा कि मेरे पास एक साया खड़ा था। ध्यान से देखने पर भी मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। उसके चेहरे पर काले के अलावा कुछ नहीं था। उसका शरीर धुएं जैसा था। अचानक वो साया बादलों की तरह तैरता हुआ मेरे पास आने लगा। मैं घबरा गया और अपनी चादर में अपने आप को समेट लिया। वापिस देखा तो वो साया नहीं था। इससे अपना वहम समझकर मैं भूल चुका था, लेकिन अब दिनेश के हालात देखकर लगता है कुछ तो जरूर है माँ। इसके बाद मैं मटकी लेने चला गया और माँ श्रृंगार के सामान खरीदने लगी। मुझे दुकान बंद मिली तो मैं सीधे कुम्हार के घर चला गया। वहां से लाल और काली दोनों मटकी ले आया। जो ही सामान हमने दिनेश के सामने रखा तो वो शांत हो गया। तभी नानी उसे देखने गई और दिनेश के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक नानी उसे ऐसे ही देखती रही तो हमने नानी से पूछा, क्या हुआ नानी? नानी हमारी ओर पलटी। अब नानी के चेहरे के भाव दिनेश के जैसे ही लग रहे थे। हम और भी घबरा गए। नानी ने उसी चीख के साथ रोना शुरू कर दिया और कहा, मैं शेडोल की हूँ। मेरी लाश के बेरहमी से टुकड़े टुकड़े करके दफन कर दिया गया। मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जहां गाड़ा गया वहां से ये लड़का पेशाब करके आया है। मैं सोई हुई थी, इसने मेरा अपमान किया और मुझे जगा दिया। पर अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं जा रही हूँ, मुझे रास्ता दो। हमने पूछा, तुम इसे दोबारा परेशान नहीं करोगी? वो बोली, नहीं, इसने मेरा अपमान किया है, जिसकी सजा मैंने इसको दे दी। अब मुझे जाने दो। और नानी बेहोश होकर गिर गई। हमने नानी को संभाला। इतनी देर में दिनेश सामान्य हो चुका था। हमने दिनेश को कुर्सी से खोल दिया। फिर कुछ दिन और बीते। दिनेश को काम के लिए भोपाल जाना पड़ा। दिनेश और ऑफिस के कुछ लोग होटल में रुके थे। होटल में आधी रात को लोगों ने शिकायत की, वहां होटल के कमरे से रोने की आवाजें आ रही है। होटल कर्मी ने जाके देखा तो वो आवाजें दिनेश के कमरे से आ रही थी।
कमरे का दरवाजा बंद था तो होटल कर्मी ने दूसरी चाबी से कमरे का दरवाजा खोल दिया। सामने दिनेश था, होटल की चादर में पूरा लिपटा हुआ और जमीन से 2 फुट ऊपर हवा में उसका शरीर तैर रहा था। उसके मुंह से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। इस भयानक नजारे को देखकर उन लोगों के दिल दहल गए। कुछ लोग तो भाग गए, बाकी लोगों ने दिनेश को पकड़ा तो वो चीख पड़ा और चिल्लाने लगा। लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। शांत भंग के आरोप में पुलिस दिनेश को ले गई। उसके साथियों ने उसे छुड़वाया। उसके बाद दिनेश का लगातार यही हाल रहा। किसी ने मोंडल के जंगलों में एक तांत्रिक होने की बात बताई, शायद वो दिनेश को ठीक कर सके। हमने उसे बुलाया। उस तांत्रिक ने आत्मा से बात की तो उसकी वही मांग शुरू हो गई। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सामान। अभी तक याद है मुझे वो किस तरह अपनी मांगे दोहरा रही थी। इन सब के साथ उसने शायद शराब नहीं मांगी। रात के समय कहीं भी शराब नहीं मिली तो मैं भागा भागा अपने मोहल्ले की उन गलियों में गया जहां से मुझे गुजरना अच्छा नहीं लगता था। पर भाई की सलामती के लिए मैं उन गलियों में गया जहां अक्सर लोग नशे के धुत में पड़े रहते हैं। शराब की दुर्गंध के कारण दिन में उस गली से कोई नहीं गुजरता। वहां जाकर मैंने उन लोगों से शराब मांगी तो उन्होंने कहा, क्या आज तुम भी पिएगा? आजा आजा, बैठ यहाँ, आज तुम भी बेटा सारे गम भूल जाएगा। मैं यहाँ गम बुलाने नहीं आया हूँ। मेरे भाई की तबीयत खराब है, उस पर ऊपरी साया है। तांत्रिक शराब से पूजा करेगा। यह सब जानने के बाद उन्होंने अपनी शराब की बोतल मुझे दे दी, जिसे लेकर मैं घर लौट आया। इसके बाद मेरी शराबियों से नफरत कम हो गई। तांत्रिक ने पूजा शुरू की। रात भर तांत्रिक पूजा करता रहा। दिनेश कभी चीखता, कभी चिल्लाता, कभी दर्द में कहराता, कभी गुस्से में तांत्रिक को गालियां देता, कभी मुझे घूरता और कभी तांत्रिक को घूरता। तांत्रिक का उस पर कोई ध्यान नहीं था। वो एक दाना गेहूं का लेता और कुछ मंत्र पढ़ता और उस दाने को दिनेश पर फेंक देता। उस दाने के शरीर पर पड़ते ही दिनेश पूरी तरह तड़पने लगता। वो जानवरों की तरह हरकतें करने लगा। दिनेश की आवाज उसके गले में बंद कर रह गई थी। वो क्या बोल रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा था। सुबह तक दिनेश ठीक हो गया और बेहोश रहा। शायद इन सब से उसका शरीर थकने लगा था। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। शरीर सूखकर लकड़ी जैसा हो चला था। फिर भी कहीं ना कहीं मेरा भाई इस बुरी शक्तियों से लड़ रहा था। कुछ दिन बीतने पर दिवाली का त्योहार आ गया था। धनतेरस का दिन था और मैं टीवी देख रहा था। दिनेश कमरे में आया और बेहोश हो गया। मुझे लगा वापिस वही सब शुरू होने वाला है, तो मैंने उसे कुर्सी से बांध दिया। दिनेश थोड़ा सा होश में आया और उस आधी बेहोशी की हालत में उसने मुझे कहा, भाई अब मैं नहीं बचूंगा, मैं खत्म हो जाऊंगा। यह सब सुनकर मेरी आंखों से
आंसू आ गए। मैं अपने भाई को इस तरह जिंदगी से हारते नहीं देखना चाहता था। दिनेश भी रो रहा था, भाई मैं मर जाऊंगा। मैंने खुद को संभाला और दिनेश को बांध दिया। बाइक ली और एक दोस्त को साथ लेकर मैं उसी तांत्रिक को बुलाने निकला। मांडल के घनघोर जंगल, गुप्त अंधेरा। मैं तांत्रिक के घर पहुंचा। तांत्रिक भी उस दिन शराब के नशे में था, लेकिन उसे बाइक पर बीच में बैठा कर ले आए। तांत्रिक का खुद का शरीर बस में नहीं था। वो गिरता पड़ता दिनेश के पास पहुंचा। उसने जैसे ही दिनेश का हाथ पकड़ा तो उस तांत्रिक का सारा नशा उतर गया। उसने वही पूजा दोहराई और सुबह होने तक दिनेश फिर से ठीक हो गया। अब तो यही सिलसिला चालू हो गया था। तांत्रिक आता, पूजा करता और सुबह तक चला जाता। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार का सारा सामान हमारी रोज की जरूरत बन गई थी। ये सब चीजें अब घर में हर समय मौजूद रहने लगी। घर में मनुष्यत सी छा गई। घर के एक कोने में शराब की बोतलों का ढेर इकट्ठा हो गया था। ऐसा कोई मंदिर नहीं बचा, कोई मस्जिद नहीं बची जहां दिनेश का इलाज नहीं कराया। आखिर में किसी ने कोलकाता के काली मंदिर जाने का सुझाव दिया। वहां जाकर दिनेश का इलाज कराया। वहां भी उसकी वही मांग जारी थी। मटकी, 4 नारियल, चुनरी और श्रृंगार के सामान की। पर पुजारी ने उसके साथ साथ कुछ नींबू, लौंग और कफन भी मंगवा लिया था। इस बार की पूजा मुझे कुछ विशेष लगी। पुजारी हर बार कुछ मंत्र पढ़ता और उसे नींबू में फूंक देता और उसमें से लौंग चबा देता। फिर उस नींबू को कफन में लपेटकर एक मटकी में डाल देता। दिनेश को इससे बहुत दर्द हो रहा था और वो बेहोश हो जाता। होश में आकर दिनेश की वही हरकतें चालू हो जाती, पर पुजारी अपने काम में लगा था। लेकिन जैसे ही उस आत्मा की बारी आई, वो कहने लगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। पुजारी बोले, तू इसे फिर से परेशान करेगी? नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। पुजारी बोले, क्यों परेशान कर रही है? इस बच्चे को पीछा छोड़ दे, लौट जा जहां से भी तू आई है। पुजारी ने ऐसा 8 से 10 बार किया और तंत्रा को उसने कैद कर लिया। आखिर में पुजारी ने वो मटकी हमें दे दी और कहा, इस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्माओं ने डेरा जमा लिया था। सारी आत्माओं को इस मटकी में कैद कर लिया है। इसे ले जाओ शमशान घाट में गाड़ दो और ध्यान रहे नंगे पैर ही जाना है। हम उस मटकी को शमशान घाट में गाड़ आए। ताज्जुब की बात तो यह थी, रास्ते में नंगे पैरों पर एक भी कांटा नहीं चुभा। ऐसा लग रहा था जैसे रूई पर चलकर हम उस जगह तक पहुंचे थे। इसके बाद दिनेश तो ठीक हो गया, पर काफी कमजोर हो गया था। केवल खाने और दवाइयों के लिए ही बिस्तर से उठ पाता। इस वाक़े के बाद मेरा उन चीज़ों पर भी विश्वास हो गया
जिन्हें मैं पहले नहीं मानता था। 5 सालों तक इस मुसीबत को झेलने के बाद हमारी हालत खराब हो गई थी। सर पर कर्जा हो गया था। धीरे धीरे हम भाइयों ने वो कर्जा भी चुका दिया था। हम कई और दिनों तक दिनेश की देखभाल में रात भर जागते थे। मैं उसके खाने का समय पर दवाइयों का ध्यान रखता था। रात में उठ कर मैं देखता था दिनेश सो रहा है या नहीं। उसकी चादर ठीक कर देता ताकि वो आराम से सो सके। आज भी मेरी यही आदत है। बस यही बात थी। ऐसा कहकर मुकेश चुप हो गया। इस कहानी को ध्यान से सुनने के बाद आखिर में मैंने मुकेश से कहा, बेशक यह कहानी किसी के लिए बेमिसाल ना हो, लेकिन तुम भाइयों का आपसी प्यार बेमिसाल है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।